हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर ट्रायंगल के पीवाईक्यू। तो देखते हैं क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन द फिगर ओबी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट डीई। तो ये जो ओबी है ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। किसके लिए? इस डीई लाइन सेगमेंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब डीबी और बीई आपस में इक्वल। एफ ए परपेंडिकुलर ओ बी, यहां पर ये जो एफ ए लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है ओ बी पर। एंड एफ ई इंटरसेक्ट ओ बी, जो एफ ई है ये इंटरसेक्ट करती है इस ओ बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी पर। प्रूव दैट, हमें यहां पर दो प्रूव करने हैं। फर्स्ट 1/OA प्लस 1/OB इक्वल्स टू 2/OC, और दूसरा में दिखाना है यहां पर OA/OB इक्वल्स टू AC/BC। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रूफ से। इन ट्रायंगल AOF, तो सबसे पहले हमने लिया यहां पर ट्रायंगल AOF, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BOD, ये बड़े वाला ट्रायंगल BOD। ठीक है, एक तो हमने ये छोटा ट्रायंगल ले लिया और दूसरा ये बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया हमने। तो यहां पर एंगल AOF, ये जो एंगल है ये इक्वल होगा BOD के। इस बड़े वाले ट्रायंगल में O के दोनों में कॉमन है ये। इसके बाद एंगल OAF, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा इस बड़े ट्रायंगल में OBD के। OBD ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो यहां पर ए क्राइटेरियन से हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल AOF सिमिलर ट्रायंगल BOD बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये ए क्राइटेरियन से क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इसी तरह से ट्रायंगल जब ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं OA कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। OA इक्वल हो जाएगा अपॉन OB इक्वल होगा FA/DB के। ठीक है, ये OA साइड का रेशियो BO के साथ और FA का BD के साथ। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी होगी फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल FAC, तो हम ये छोटा सा ट्रायंगल है FAC, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। एंड EBC, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। एंड ट्रायंगल EBC। ठीक है, तो दोनों में एंगल FAC इक्वल्स टू एंगल EBC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में 90 डिग्री है। सो ईच 90 डिग्री। एंड एंगल ACF, ये एंगल इक्वल होगा एंगल BCE के, इस एंगल के, इस ट्रायंगल के। ये जो एंगल है आपस में क्या है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्यों? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर भी ए क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल FAC
सिमिलर ट्रायंगल EBC बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं FA अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन BC, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां से FA अपॉन, अब ये जो EB है इसको मैं लिख सकता हूं DB, क्योंकि हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, DB और EB आपस में इक्वल है, तो हमने यहां पर EB को रिप्लेस कर दिया DB से, इक्वल्स टू AC अपॉन BC, और यहां लिखेंगे रीजन सिंस DB इक्वल्स टू EB, ये हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ जाएगी। इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से, ठीक है, दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है हमारे पास, ये FA ओवर DB और यहां पर भी FA अपॉन DB, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड OA अपॉन OB इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ठीक है, तो एक ये रिलेशन आ गया हमारा। आगे देखते हैं, अब OA अपॉन OB, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये जो AC है, इस AC को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये जो AC है इसे मैं लिख सकता हूं ये पूरी लेंथ OC माइनस OA। ठीक है, यानी कि हम इस AC को लिख सकते हैं यहां तक OC और माइनस OA, तो मेरा यही बचेगा, AC बचेगा। तो हमने यहां पर लिखा OC माइनस OA अपॉन, इसी तरह से BC को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो BC है OB माइनस OC। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन, तो और उसमें से ये OC सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यह आ जाएगा OB माइनस OC। ठीक है, अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, इसको इधर, तो यहां से हो जाएगा OA मल्टीप्लाई OB माइनस OC, और यहां से हो जाएगा OB मल्टीप्लाई OC माइनस OA। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, OB मल्टीप्लाई OC माइनस OB इंटू OA। ठीक है, अब इसको तो इधर ले आते हैं और इस टर्म को इधर ले जाते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये इधर, और साइन हो जाएंगे चेंज, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। OA OB, अब ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा OA। अब इसको हम पहले भी लिख सकते हैं OA को OB के, ठीक है, OB, ये ऐसे रहेगा OB इंटू OC। अब ये जो है टर्म ये इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, माइनस है तो इधर आएगी प्लस में हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं OC OA। ठीक है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, दोनों सेम है, तो 2 टाइम OA इंटू OB इक्वल्स टू OB इंटू OC प्लस OC इंटू OA। ठीक है, तो 2 टाइम OA
इंटू ओ बी, यहां से ओ सी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ओ बी प्लस ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है, अब यहां से हमारा ये कॉमन आ गया। अब यहां पर क्या है कि जो ओ बी है और ये यहां पर ओ ए, तो डिवाइड करेंगे हम क्या, किसे, ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीनों से इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स बाय ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 ओ ए इंटू ओ बी अपॉन ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल्स टू ओ बी प्लस ओ ए इंटू ओ सी और अपॉन ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, यहां पर ओ ए से ओ ए कैंसिल, ओ बी से ओ बी कैंसिल और यहां पर ओ सी से ओ सी कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा केवल 2 अपॉन ओ सी। अब इस ओ ए और ओ बी से ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ओ बी अपॉन ओ ए इंटू ओ बी प्लस ओ ए अपॉन ओ ए इंटू ओ बी। इस ओ बी से ये ओ बी कैंसिल तो 1 आ गया ऊपर, ओ ए से ओ ए कैंसिल 1 आ गया ऊपर। ठीक है, तो यहां बचेगा 2 अपॉन ओ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ बी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट था वो यही प्रूव करना था हमें। अब हमें करना है यहां पर सेकंड। ठीक है, कि ओ ए अपॉन ओ बी और ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, अब ये सेकंड वाला तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहां पर। ठीक है, ये जो हमारा रिलेशन आया है ये वाला, ये सेकंड के लिए है। ठीक है, ओके, थैंक यू।